100 साल तक एक बार कैसे मिलेगा? हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्ट्रीट स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देना चाहते हैं। ये क्लास है मैथ का, जो क्लास 12 बोर्ड के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो एक इस क्लास को देख सकते हैं। जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, ये उनके लिए क्लास स्टार्ट किया गया है, जो कि मैथ का शाम में आपको क्लास देखने को मिलता है और फिजिक्स का सुबह में आपको क्लास 7:45 से देखने को मिल जाता है। इसमें हम लोग अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ रहे। फंक्शन में भी हम लोग क्या पढ़ रहे, तभी हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे, जिसमें दो फंक्शन को कैसे एक मतलब एक कंपोजिट किया जाता है, एक दूसरे को जोड़ा जाता है, संयोजन किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसमें और भी चीजें स्टार्ट कर चुके हैं, इनवर्स फंक्शन के बारे में। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, वो इन्वर्स कब बनता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी पर एक दो क्वेश्चन भी पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे। चलिए आज का सेशन उसी पर बेस्ड हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन। चलिए जो भी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए लोग, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये उदाहरण नंबर 24। जितना भी उदाहरण है एनसीईआरटी का बुक का, उसके ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रश्नावली का कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, कुछ क्वेश्चन बताया जाता है, उसमें जितना भी डाउट प्रश्न होता है उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेकिन एग्जाम्पल का जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन देखने को मिल जाता है आपको। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार समझते हैं। दिया हुआ है कि मान लीजिए कि y जो है, y एक डिफाइन किया गया है, एक समुच्चय। ये कैसा डिफाइन है, कि डिफाइंड समुच्चय को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है, y जो है n स्क्वायर के बराबर है, और n जो है वो क्या है, n जो है बिलोंग कर रहा है n से। ये स्मॉल n है, ये यहाँ पे कैपिटल n है। ये जो n जो है, ये जो यहाँ पर आपको n दिख रहा है, ये n किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन से। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब जो एन होगा वो कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन ये समुच्चय में जो एलिमेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब कहने का मतलब कि वाई में जो एलिमेंट होगा क्या क्या होगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं। एन का मान यहाँ पे एक रखेंगे, इसलिए एन क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, दो रखेंगे दो का स्क्वायर 4 आएगा, तीन रखेंगे तीन का स्क्वायर 9 आएगा। तो ये y का एलिमेंट होगा, फिर 16 आएगा, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो ये सब y का एलिमेंट होगा। क्लियर है। तो ये y एक समुच्चय है, समुच्चय में क्या क्या एलिमेंट आ सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर दिए। अब फलन डिफाइन कैसे किया गया है, फलन डिफाइन किया गया है कि n2y है। n के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है कि n क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो n यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, लेकिन y जो है वो प्राकृतिक संख्या, सिर्फ प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये क्या है, n स्क्वायर के बराबर है, जो कि प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर के बराबर है। तो 1 4 9 6 सब इसमें आएगा y के अंदर। अब बात की जाए फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये x में नहीं डिफाइन है, ये n में डिफाइन है कि f ऑफ n जो है किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि f क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और f का प्रतिलोम भी क्या है, एक f का प्रतिलोम भी क्या करना है, ज्ञात करना है। पिछले क्लास में हम क्या बताए थे कि अगर उसका हमको क्या करना है, व्युत्क्रमणीय दिखाना है, तो हम एक ऐसा फंक्शन निकालेंगे जो उसके साथ चेक करेंगे g ऑफ f और f ऑफ g का मान निकाल के, तो किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। तो व्युत्क्रमणीय फलन है कि नहीं है, इस चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। सबसे पहले क्या मानना है, तो हमको y मानना है। और एक फलन हमको निकाल के लाना है, जिसके साथ g ऑफ f और f ऑफ g करेंगे। एक g फंक्शन निकाल के लाना है, जिसके साथ इसका कंपोजिट निकालेंगे, कंपोजिशन निकालेंगे, मतलब संयोजन फंक्शन निकालेंगे। अगर वो x के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो अगर x के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है। जो फंक्शन लेने से वो x के बराबर हुआ है, वही इन्वर्टिबल, वही इनवर्स फंक्शन कहलाता है उस फंक्शन का। ये सब चीजें हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। पिछले क्लास में अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो जरूर आपको याद होगा। तो पहले इसको y मान लेना है, माना कि y बराबर f ऑफ n।
तो y बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फलन वही डिफाइन होता है जो यहाँ से n का मान आएगा, मतलब वहां पर x था, यहाँ पर x की जगह क्या है, n है, तो यहाँ पे n लेंगे तो n बराबर क्या आएगा, रूट अंडर y आएगा। अब यहाँ पर दोनों साइन आएगा, जब भी स्क्वायर से रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर जो n है वो क्या है, तो n जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, प्राकृत संख्या से। अब प्राकृत संख्या हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, तो ऑब्वियस है कि इसका ऋणात्मक वाला पार्ट नहीं लिया जाएगा, यही n का मान निकल के आ जाएगा। और यही जो n का मान आता है इसी को हम क्या मानते हैं, एक दूसरा फलन मानते हैं, जिसके साथ हम लोग कंपोजिशन निकालते हैं, अगर वो x के बराबर आता है तो इसी को हम लोग g मानते हैं। यही जो x का मान जो यहाँ बोल सकते हैं n का मान जो यहाँ पे आएगा वही g फलन माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानना कि इसी को g मानते हैं, तो g बराबर क्या लिखाएगा, n लिखाएगा। तो g का मान यहाँ पर क्या होगा, g n का मान कितना, रूट y आया है। देखिए g जो है y का फलन है, तो इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, g ऑफ y लिखा जाएगा। g जो है y का फलन है तो इसको क्या लिखेंगे, g ऑफ y लिखेंगे। बात क्लियर है, यहाँ से हम लोग लिख दी। तो ये फलन, दूसरा फलन आ गया। पहला फलन मेरे पास ये है f ऑफ n, दूसरा आ गया g ऑफ y आ गया। अब इसी के साथ कंपोजिशन निकाला जाता है, मतलब पहले निकालते f ऑफ, यहाँ पर क्या है g ऑफ f है, तो यहाँ पर g ऑफ f निकाला जाता है। और g ऑफ f जो निकालते हैं, ध्यान समझिएगा, g ऑफ f निकालते हैं तो यहाँ पर f वाला किसका फलन है, n का फलन है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, n लिखाएगा। जो पहले यहाँ पर आता है उसी को देखकर यहाँ पर इसका वेरिएबल चूज करते हैं, ये n का फलन है तो यहाँ पर n लिखाएगा। क्लियर है। अब इस थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि इसका मान किसके बराबर दिखाना रहता है, इसको बराबर ix के बराबर दिखाना रहता है, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, n है, तो in के बराबर दिखाना होगा। in का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो मान आएगा, यहाँ पे जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। in का मतलब है कि जो यहाँ पर इनपुट रहेगा वही आउटपुट के बराबर आना चाहिए, तो उसको हम लोग i से इंडिकेट करते। पिछले क्लास में ये सब चीजें समझाए हुए। तो चलिए इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको लिखने का तरीका है g ऑफ f ऑफ n लिखते हैं, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो g ऑफ f ऑफ n का मान कितना है, n स्क्वायर है, तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, n स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान समझना है, g ऑफ n स्क्वायर का मान निकालना है। हमको पता है g ऑफ y का मान है रूट y, तो यहाँ से अगर y को रिप्लेस कर दे n स्क्वायर से, यहाँ पर ध्यान समझना है, y को रिप्लेस कर दे n स्क्वायर से, यहाँ पे n रखेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर n स्क्वायर रखेगा तो यहाँ पर भी क्या रखाएगा, n स्क्वायर, इसलिए कि यहाँ पर g ऑफ n स्क्वायर है, यहाँ पर g ऑफ y है, इसका मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो g ऑफ f ऑफ n जो हो जाएगा, यहाँ से ये रिप्लेस होगा, इस y की जगह क्या लिखाएगा, n स्क्वायर लिखाएगा, तो y की जगह n स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो g ऑफ f ऑफ n का मान आ रहा है, कितना आ रहा है, वो n के बराबर हो जा रहा है। तो यही चीज बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर जो इनपुट लेते हैं वही आउटपुट के रूप में हमको दिखेगा, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी फलन कहते हैं, जिसको हम लोग आई एन से दिखाते हैं। यहाँ पर x नहीं है तो n लिखेंगे, तो उसको आई एन से दिखाएंगे। तो ये सही होना चाहिए, मतलब जो इनपुट लिए वही आउटपुट आना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा वाला भी सही होना चाहिए। उल्टा वाला मतलब क्या कि f ऑफ अगर g निकालते हैं तो इसमें भी जो इनपुट लेंगे वही आउटपुट के बराबर आना चाहिए। अब g वाला किसका फलन है, y का फलन है। g यहाँ पर देख रहे हैं किसका फलन है, y का, तो यहाँ पर क्या इनपुट लेंगे, y लेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ y लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ y लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे g ऑफ y का बात करते हैं, तो g ऑफ जब y का बात करेंगे तो g ऑफ y का मान कितना है, रूट y है, इसके जगह पर क्या लिखाएगा, रूट y लिखाएगा। अब f ऑफ रूट y का मान निकालना है। देखिए f ऑफ x फंक्शन ये है, यहाँ पर n के जगह अगर रूट y लिखेंगे तो यहाँ पर भी n के जगह क्या लिखाएगा, रूट y लिखाएगा। ये लिखने आपको आना चाहिए। इसमें जो भी इनपुट रहेगा वही इनपुट इसके जगह पर रखने पर ये क्या देगा फलन का मान, बस उतना ही ध्यान में रखना रहता है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे n के जगह रूट y लिखते हैं तो यहाँ पर भी n के जगह क्या लिखाएगा, रूट y लिखाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये y के बराबर आ गया। यहाँ पर f ऑफ g ऑफ y भी क्या आ गया, y के बराबर आ गया। जो इनपुट है वही आउटपुट के बराबर आ गया। जब ये ऐसा होता है कि ये n है तो n आ गया, यहाँ पर y है तो y आ गया, तो तब ये फलन जो होता है वो क्या होता है, f जो होता है इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए f इन्वर्टिबल फंक्शन है। f क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। जब f इन्वर्टिबल है और जिस फंक्शन के साथ हम f ऑफ g और g ऑफ f निकाले तभी जाके इन्वर्टिबल हुआ है, तो वही फंक्शन क्या बन जाता है, इनवर्स इसका बन जाता है। वही क्या बन जाता है, इनवर्स फंक्शन बन जाता है। तो f का इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, f का
इनवर्स फंक्शन, इसको हम इनवर्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं। दोनों में नाम ध्यान में रखना है। तो एफ का इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ का इनवर्स को हम लोग दर्शाते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ का इनवर्स कैसे लिखते हैं, यही जो जिसके साथ यहाँ फलन दूसरा फलन जी लाए है वही इसका इनवर्स बन जाता है, इसलिए कि उसी को यहाँ पर एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ निकाले तो ये बराबर आया है वाई का और ये बराबर आया है एन का, तो यही इसका जी जो फलन होता है यही इसका इनवर्स बनता है। क्लियर है। तो यहाँ पे एफ इनवर्स का जो मान होगा जी का मान कितना, तो जी का मान हम क्या लिए है, रूट वाई लिए है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट वाई हो जाएगा, रूट वाई। अब ये एफ इनवर्स किसका फलन आ रहा है, वाई के रूप में आ रहा है, वाई के रूप में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो इनपुट होगा उसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर वाई से दिखाएंगे। हम बताएंगे कि यहाँ पर वाई का फलन भी, यहाँ पर फलन में जब भी किसी भी चर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वाई का फलन यहाँ पर एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स लिख के यहाँ पर क्या लिखे एक्स लिखा जाएगा, एन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो किसी भी इनपुट से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। तो यही इसका इनवर्स फलन का मान देखने को मिल जाएगा। तो पहला काम आपको इस टाइप का जब भी इन्वर्टिबल चेक करने के लिए बोले, क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि चेक कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो जब भी व्युत्क्रमणीय, फिर से एक बार ध्यान सुनिएगा ना, क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा, आप बनाने भी लगेगा। अगर पिछले क्लास का अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार एक नजर ध्यान से समझ जाइए। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि चेक कीजिए या सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय एफ जो है व्युत्क्रमणीय फलन है, उसके लिए एक दूसरा फलन हमको चाहिए जी। चेक करने के लिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए, एक दूसरा फलन हमको क्या चाहिए, दूसरा कोई भी फलन मान सकते हैं, हम मानेंगे क्या जी, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमको एक दूसरा फलन जी चाहिए। तो ये दूसरा फलन जी आएगा कहां से मेरे पास, ये दूसरा फलन जी आएगा कहां से, इस बात को ध्यान देना है। तो देखिए जब भी एफ का व्युत्क्रमणीय चेक करने के लिए बोले या सिद्ध करने के लिए बोले, एक हमको दूसरा फलन चाहिए जी, और वो फलन आएगा कहां से, तो वो जो फलन होता है बात ध्यान में रखना है, जो जी फलन डिफाइन होता है इसका उल्टा होता है, मतलब इसका जो सहपरांत है वो परांत बनता है, और जो परांत है वो क्या बन जाता है, सहपरांत बन जाता है। तो प्रांत सहपरांत, अपरांत सहपरांत में तभी जाकर कन्वर्ट होता है जब जो फलन दिया रहता है उसको, अगर उसको y का फलन ले लेते हैं तो उसको y के रूप में निकाल लेते हैं, तो वही जो फलन बनता है वो क्या बनता है, g बनता है। कहने का मतलब ये है कि उसका उल्टा किए तो यहाँ पर भी क्या करते, उल्टा करते, इसको क्या मान लेते, y मान लेते, और इधर से n का मान, अगर x दिया रहता तो x का मान निकालते, इधर से n का मान निकाल लेते हैं y के पद में, जो n का मान यहाँ पे निकल के आता है यही क्या बनता है, g फलन बनता है। यही क्या बनता है, g फलन बनता है। इसी को g मान लेते हैं तो g फलन निकल के आ जाता है। जब जैसे जी फलन निकल के आ जाएगा तो आपको दूसरा काम क्या करना है कि एफ जी ऑफ एफ निकालना है और एफ ऑफ जी निकालना है, दोनों काम करना है। एक जी ऑफ एफ भी निकालना है और एफ ऑफ जी निकालना है। इनपुट हम यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एन ही लिखे, एक्स मान एक्स भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे एन इसलिए लिए कि यहाँ पर दिख रहा था कि बाद में एफ लिखा हुआ है, एफ किसका फलन है, एन का फलन है, इसलिए एन ले लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम एन ही ले, कुछ भी ले सकते हैं, पहले ही बात बोल रहे हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर ये हम यहाँ क्या ले लिए, एन ले लिए। क्लियर है। तो अगर यहाँ पर हम एन ले लिए तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले जी लिखते हैं, उसके अंदर एफ ऑफ एक्स फलन आता है। एफ जी ऑफ एफ का मतलब ये होता है कि एफ के अंदर, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स आना, तो जी के अंदर एफ ऑफ एक्स ले लिए। एफ ऑफ एन का मान कितना, एन स्क्वायर, तो यहाँ पर एन स्क्वायर रख दिए, यहाँ से निकाले। तो बस ध्यान यही देखना है कि जो भी यहाँ पर इनपुट लिए है आउटपुट के रूप में वही प्राप्त होना चाहिए, आउटपुट के रूप में वही मिलना चाहिए। अगर एन लिए तो आउटपुट भी एन दिखना चाहिए, अगर एक्स लेंगे तो आउटपुट भी क्या दिखना चाहिए, एक्स दिखना चाहिए। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं उसके बाद क्या निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है। अब यहाँ पर जी जो फलन है बेसिकली किसका है, वाई का है, इसलिए हम वाई लिख ली। लिखने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चर ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बार बार ये चीजें हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जी ले लिए, वाई ले लिए, वाई का फलन, इसलिए जी वाला जो फलन है वाई का है, यहाँ पर जी दिख रहा है, और जी वाई का फलन इसलिए वहां पर वाई के रूप में इनपुट ले लें। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग जो अंदर वाला फलन होता है एफ के अंदर जी होता है, तो एफ के अंदर जी लिख दिया, जी ऑफ वाई का मान √2 है, तो यहाँ पर लिख दिए। और जब एफ ऑफ जी निकाले तो इनपुट वाई लिए तो आउटपुट भी क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है। तो ये चीजें हमेशा दोनों केस में दिखना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो यही जो एफ फलन होता है वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। तो ऐसा हो रहा है इसलिए एफ क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो व्युत्क्रमणीय चेक करने का तरीका है। और उसके बाद हमेशा एक क्वेश्चन पूछेगा आपको कि एफ का इनवर्स फंक्शन बताइए, एफ का प्रतिलोम फलन बताइए।
हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं। तो जो जी फलन निकाल के आए हैं ना, वही एफ का क्या बनता है, प्रतिलोम, वही एफ का क्या बनता है, इनवर्स बनता है, वही एफ का प्रतिलोम बनता है। क्लियर है। तो अब यहां से देख सकते हैं एफ जो है, तो एफ का इनवर्स को दर्शाने का क्या तरीका है, एफ के पावर -1 लिखते हैं। अब ये मत सोचिए कि वो एफ के पावर -1 ही होता है एक्चुअल में, इसलिए किसी का भी पावर -1 उसको 1/f लिख सकते हैं, लेकिन ये इनवर्स का मतलब ऐसा नहीं होता। इनवर्स को एक दिखाने का इंडिकेट संकेत के रूप में हम बोल सकते हैं, दिखाने का एक तरीका है कि एफ के ऊपर क्या लिख देता है, -1 पावर लिख देते, तो इनवर्स को दर्शाता है। तो एफ इनवर्स को दर्शाने का, और एफ इनवर्स फंक्शन कौन बनेगा, जो जी होता है वही उसका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। यहाँ पे जो जी होगा वही इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं जी का मान क्या था, √y था, तो √y लिख दी। अब देखिए यहाँ पर ये फलन का चर हमेशा दिखाना जरूरी होता है, वेरिएबल जो लेते हैं। अभी ये y का फलन, तो यहाँ पर y का फलन दिखा दिए। इसको चाहेंगे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, n से x से किसी चीज से रिप्लेस करके हम लोग दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कभी कभी अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो लगभग एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि व्युत्क्रमणीय चेक कीजिए, आपको ये कभी भी नहीं बोलेगा कि आप एफ को व्युत्क्रमणीय चेक कीजिए, हाई कि नहीं है, सिद्ध कीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोलता। वो सिंपल वो क्या कहेगा, एक फलन दे देगा, बोलेगा कि एफ का क्या करना है, प्रतिलोम फलन निकाल देना है, एफ का क्या करना है, प्रतिलोम फलन ज्ञात कर देना है। तो अगर वैसा क्वेश्चन देता है तो हम प्रोसेस कौन सा करेंगे, हम प्रोसेस मात्र इतना ही कर लेंगे, एफ इनवर्स जो जी यहाँ पर जी को जी कैसे आएगा, तो यहाँ पर y मानना है, y को फिर x वाला के पद में y को निकाल, मतलब x का मान y के पद में निकाल लेना है, और जो x का मान y के पद में निकलता है वही वाला क्या बनता है, जी फलन बनता है। हमको पता है कि जो जी फलन बनता है वही क्या होता है, उसका व्युत्क्रमणीय फलन होता है। तो वहां पर वही व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, इसलिए इसमें चेक करने वगैरह के लिए नहीं, जब पूछता है तब जाकर हम लोग उतना ही प्रोसेस करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ पर आंसर निकाल के यही आंसर हो जाता है। क्लियर है। लेकिन जब चेक करने के लिए बोलेगा तो ये दोनों प्रोसेस आपको अलग से करना पड़ेगा, और करने के बाद अगर सही होता है तो फिर ये इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। जब इन्वर्टिबल हो जाएगा तो वही वाला जी जो हो जाता है वही क्या बन जाता है, इनवर्स फलन बन जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये भी एफ दिया हुआ है, एफ फंक्शन डिफाइन किया गया है n टू r, एफ डिफाइन किया गया, यहाँ पर ध्यान देना है। n जो हो गया प्राकृत संख्या, r जो हो गया वास्तविक संख्या, मतलब इसका जो प्रांत है वो प्राकृत संख्या है, और जो इसका सहप्रांत है वो क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब जिसको हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं। अब एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ परिभाषित फलन एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ n टू s, जहां s एफ का क्या है, परिसर है, व्युत्क्रमणीय है, एफ का प्रतिलोम भी क्या है, एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए बोला क्या है, यहाँ पर ये सहप्रांत दिया हुआ है, फंक्शन जो डिफाइन किया आर क्या है, सहप्रांत है, लेकिन आर का एक एस समूह बना दिए, एक समुच्चय बना दिए, जो एच एस क्या दर्शा रहा है, तो इसका परिसर दर्शा रहा है। परिसर उसको बोला जाता है जो भी जिसका प्रतिबिंब क्या होता है, कोई ना किसी का वो प्रतिबिंब होता है वाई में, वैसा मान, मतलब सहप्रांत में वैसा मान जो किसी ना किसी का प्रतिबिंब होता है वही क्या होता है, परिसर होता है। तो यह परिसर के रूप में इसको दर्शा दिया गया है। तो कहने का हमारा मतलब यही है कि यहाँ पर एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, पहले इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है, फिर हम सेम वही प्रोसेस होगा, पहले सिद्ध करना है कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है, और तब जाके एफ का प्रतिलोम निकालना है। इनमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। चलिए एक एक स्टेप करके हम लोग देखेंगे, कहीं पर भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो व्युत्क्रमणीय चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या काम करना है कि हमको जी एक फलन मानना है। व्युत्क्रमणीय चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको जी फलन एक मानना है। और जी फलन कहाँ से आएगा, तो जो फलन दिया रहता है उसी को क्या करते हैं, वाई मानते हैं, और एक्स का मान निकालते हैं वाई के रूप में। क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं वाई के रूप में, जो एक्स का मान आता है वाई के रूप में वही सी फलन को हम लोग क्या मानते हैं, जी मानते हैं। क्लियर है। तो ये लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, आराम आराम से हम लोग बनाएंगे, कोई टाइम का इसमें पाबंदी नहीं है, आराम से हम लोग सॉल्व करके इसको हम लोग समझेंगे। क्लियर है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे बनाएंगे। पहले मान लेना है यहाँ पे सबसे पहला काम, माना कि y बराबर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हमेशा क्या करना है, y मान लेना है। तो एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे y मान लिए। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मान रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, 4x²
प्लस 12x प्लस 15। पहले तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10 क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10 क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे और x का मान ही नहीं निकाल पाएंगे y के पद में, x का मान वो नहीं निकाल पाएंगे y के पद में। चलिए तो इसको चेक करते हैं कैसे हम लोग x का मान निकालेंगे y के पद में। तो x का एक द्विघात समीकरण बनेगा, इसको इधर लिखते हैं 12x प्लस 15, y इधर प्लस में था इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इधर क्या बन गया 0। ये देखिए ये एक द्विघात समीकरण है जिसका द्विघात समीकरण का जो चर है x मानना है और y को इसमें अचर मानना है, इसलिए हमको x का मान सॉल्व करना है y के पद में, तो y को अचर मान के चलना है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप पढ़े होंगे, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसे x निकालने का सूत्र बताया जाता है द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये आप जरूर पढ़े होंगे, ये द्विघात सूत्र में, ये आप जरूर पढ़े होंगे द्विघात सूत्र में। ठीक क्लियर है? तो ये द्विघात सूत्र होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं, अब यही फार्मूला यूज करना है, लेकिन जब हमको ये फार्मूला यूज करना है तो ऑब्वियस है कि हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें ए बी और सी क्या होता है। ए बी पूरा डिटेल में समझा रहे, इसलिए अगर आपको पहले से कुछ नॉलेज भी नहीं होगा तो समझ में आ जाए। तो ए बी सी क्या होता है, तो जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है ए रहता है, तो अगर फार्मूला के हिसाब से अगर ए का मान देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा। बी का मान देखेंगे जो एक्स का आगे होता है वो बी होता है, तो बी का मान कितना है 12 है। सी क्या होता है जो बच जाता है अचर पद, मतलब जिसमें एक्स नहीं होता है, तो ये दोनों में एक्स नहीं है, तो यही मेरा क्या होगा सी का मान हो जाएगा। सी का मान कितना होगा 15 माइनस वाई हो जाएगा। बस इतना सा आपको करने आना चाहिए पहले। तो अगर इतना बात अगर समझ में आता है तो अब हम लोग ये फार्मूला का यूज करने वाले हैं कि x बराबर माइनस साइन पहले देना है, b का मान रखना है, b का मान कितना है 12, फिर यहाँ पर प्लस माइनस साइन होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान तो 4 और सी का मान में 2 को पद है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 15 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान कितना है 4 है तो यहाँ पर ए का मान 4 हो जाएगा। बस इसी को हम लोग क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। आप देख सकते हैं कि एक्स का मान निकल जाएगा आसानी से वाई के पद में। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग आसानी से हम लोग अब करते हैं। अगर हम लोग अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x बराबर जो आएगा यहाँ पर -12 प्लस माइनस रूट अंडर का बात करते हैं तो यह 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पे देखिए माइनस है 4 चौका कितना बचेगा 16, तो एक इसको एक स्टेप और लिखते हैं 4 चौका 16 और यहाँ पर गुना होगा 15 माइनस वाई से डिवाइडेड बाई नीचे में 4 गुना के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नीचे में यहाँ पे 8 आ जाएगा। कुछ शायद कट भी जाता है यहाँ, चलिए देखते हैं बाद में। -12 प्लस माइनस एक काम यहाँ से कर सकते हैं, कुछ कटने वाला है इसलिए कुछ कॉमन कर लेते हैं जिससे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा आसान बना लेते हैं। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 144 है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो 16 144 में अगर देखेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा 16 कॉमन आसानी से हो जाएगा। 16 को कॉमन कर लेते हैं रूट के अंदर, 144 में 16 कॉमन करेंगे तो 16 नवा कितना होता है 144 होता है। यहाँ पर 144 में 16 निकल गया 9 बचेगा, यहाँ से 16 कॉमन हो गया तो 15 माइनस वाई बचेगा। आगे में माइनस से ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, देखिए 15 माइनस वाई बचेगा तो आगे में माइनस है तो माइनस 15 होगा, यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, यही बचेगा डिवाइडेड बाई 8 हो गया। देखिए 16 से रूट से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा 4 आ जाएगा 16 का रूट, यहाँ से 16 से 4 बाहर आ जाएगा तो -12 प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और रूट के अंदर बचेगा 9 माइनस 15, तो 9 माइनस 15 कितना होगा, तो 9 में से 15 घटाएंगे तो -6 बचेगा और प्लस में y बचेगा तो y -6 इस प्रकार से लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब वो मैं देखिए यहाँ पे 4 निकला है तो 4 कॉमन हो जाएगा पूरा में से, तो पूरा में से 4 कॉमन यहाँ पे कर लेते थे, यहाँ पर 12 में से 4 निकलेगा तो -3 बचेगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे y -6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई में यहाँ पर क्या है 8 है, ये 4 से 8 2 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ से x का मान जो निकल के आया कितना आ गया -3 प्लस माइनस y -6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये निकल के आएगा। इसमें किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे दोनों साइन है प्लस माइनस,
अब ये माइनस वाला साइन नहीं पॉसिबल होगा, क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा आपको बात समझा देते हैं। देखिए ये जो x का मान निकाले हैं, x किससे बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्या से। और प्राकृत संख्या हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियस है, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर y का मान यहाँ पर कुछ भी रख दे, तो अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ के माइनस में ही रहेगा, प्लस में तो आएगा ही नहीं। मतलब माइनस वाला तो पॉसिबल होगा ही नहीं, इसलिए माइनस रखने से x का मान हमेशा निगेटिव आएगा। लेकिन निगेटिव यहाँ पर हो नहीं सकता, इसलिए कि x क्या बोला गया है, प्राकृत संख्या बोला गया है। इस कारण से तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे एक स्टेप लिखेंगे, चूंकि x बिलोंग कर रहा है n से, x बिलोंग कर रहा है n से, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वाला मान लिया जाएगा। तो x बराबर -3, यहाँ पर प्लस माइनस साइन था, माइनस वाला साइन हट जाएगा, सिर्फ प्लस वाला साइन रहेगा, रूट अंडर y - 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यही मेरा x का मान निकल के आ गया। और जो x का मान निकल के आता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, g मानते हैं। जो x का मान निकल के आता है उसी को क्या मानते हैं, g मानते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब माना कि g बराबर x। अब देखिए g बराबर x का मान कितना है, -3 प्लस रूट अंडर y - 6 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए g जो फलन है y का फलन है, इसमें चर कौन दिख रहा है, y दिख रहा है, इसको यहाँ पर क्या लिख लेंगे, g ऑफ y लिख लेंगे। क्लियर है, तो ये y फलन हम लोग आ गया मेरे पास, सॉरी g फलन यहाँ पे आ गया, g फलन आ गया और f फलन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, दोनों फलन मेरे पास है। अब इसको व्युत्क्रमणीय दिखाना है, तो व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए g ऑफ f निकालना पड़ेगा और f ऑफ g निकालना पड़ेगा। क्लियर है, व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए g ऑफ f और, तो चलिए एक एक हम करके निकालते हैं। तो अगर सबसे पहले हम g ऑफ f निकालना चाहते हैं, देखिए f जो फलन है, पहले यहाँ शुरुआत में पहले f ही आ रहा है ना, f किसका फलन है, x का, इसीलिए यहाँ पे इनपुट के रूप में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है, g के अंदर f लिखाता है, g ऑफ f ऑफ x लिखाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, g ऑफ f मतलब पहले f ऑफ x का मान रखना है। f ऑफ x का मान आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो f ऑफ x की जगह इतना रखेंगे तो क्या है, 4x² प्लस 12x प्लस 15, यही आएगा। अब हमको g ऑफ इतना का मान निकालना है। देखिए g ऑफ y का मान इसमें आपको दिया हुआ है, तो किसका मतलब क्या है कि y की जगह ये पूरा है, y की जगह कितना है, ये पूरा है, बात को समझिएगा। चलो इधर हुआ क्या, यहाँ पे y की जगह ये पूरा है, और जब ये y की जगह पूरा है तो इस फंक्शन में इस y की जगह इस जहां जहां y होगा इसको पूरा लिखना पड़ेगा, तभी जाके g ऑफ y का मान निकलेगा। तो g ऑफ y का मान निकालने का मतलब है कि इस y की जगह इस वाले मान को y की जगह रखना है, और जब इस वाले मान को y की जगह रखेंगे तो इसमें फलन में y की जगह वही ये वाला मान लिखाएगा। तो पहले जैसे जैसे वैसे वैसे लिखेंगे, पहले क्या है, -3 है, -3 लिख लिए, प्लस रूट अंडर ये y की जगह लिखाएगा, तो y की जगह क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 12x प्लस 15, और फिर क्या है -6 है तो -6, और डिवाइडेड बाय में क्या है 2 है तो 2 लिख लिया। अब इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब आप जितना जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो अब यहाँ से ये क्या माना जाएगा, -3 प्लस रूट अंडर ये बचेगा 4x² प्लस 12x, अब 15 में से 6 घट जाएगा, तो 15 में 6 घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 15 में से 6 घटेगा, 9 ही बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ 9 बचेगा। अब बटे में क्या है, 2 है। अब यहाँ पे इसका रूट कैसे निकलेगा, तो ये किसी ना किसी के द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे जरूर आएगा, जिसके कारण हम इसका क्या कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। सिंपल यहाँ पर दिख रहा है कि आगे में 4 है, 4 को 2x लिख के द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको ले जाने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिससे हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसका एक अगला स्लाइड ले लेते हैं, इसका एक अगला स्लाइड ऐड कर लेते हैं। कहाँ पे है हम लोग, तो अभी हम लोग कौन सा स्लाइड में है, स्लाइड नंबर 3, तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे इसी का मान g ऑफ x निकाल रहे थे, यहाँ पे हमने आया हुआ है। इतना बात ध्यान में अगर रखते हैं, नया ऐड करते स्लाइड थोड़ा हैंग करने लगता है। चलिए, तो यहां से हम लोग का ये g ऑफ f का मान निकाल रहे हैं हम लोग, g ऑफ f ऑफ x का मान निकाल रहे हैं, जो कि कितना आया है
यहाँ पे क्या था, -3, हाँ -3 प्लस रूट अंडर कहा कितना था, तो 4 का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 था, और डिवाइडेड बाई में यहाँ पे 2 था, बस इतना ही था। क्लियर है। अब इसी को सिंप्लीफाई हमको करना है, तो हम क्या बोले कि इसको a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का द होल स्क्वायर, प्लस 2 a का मान यहाँ पर 2x ले सकते हैं, इंटू b का मान यहाँ पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 आता है, मतलब b का मान यहाँ पर 3 होगा। देखिए इसको गुना करने में 12 ही आ जाएगा, गुना का 4×4 = 12, आप प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस p स्क्वायर के फॉर्मूला पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, -3 प्लस ये बन जाएगा, a के जगह है 2x और b के जगह है 3, तो 2x प्लस 3 के तक क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का द होल स्क्वायर बराबर होता है, तो इतना आ जाएगा, बटे में है 2। अब यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या निकल गया, -3 प्लस ये बचेगा 2x और प्लस में क्या हो गया, 3 हो गया, बटे 2। ये -3 प्लस 3 कट जाएगा, तो बच गया 2x/2, फिर 2 से 2 कट गया, तो ये किसका मान निकल के आ गया, g ऑफ f ऑफ x का बराबर x हो गया। देख सकते हैं जो भी इनपुट दिए वही आउटपुट के रूप में हमको देखने को मिल गया, लेकिन इसका उल्टा भी हम लोग को चेक करना है। उल्टा मतलब f ऑफ g भी हमको क्या करना है, चेक करना है। चलिए अगला हम लोग चेक करते हैं f ऑफ g। f ऑफ g, तो g बाद में आ रहा है और g किसका फलन है, y का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y। f के अंदर इसमें क्या होता है, g होता है, इसका मतलब होता है कि f के अंदर फलन जो होता है वो g होता है, g का फलन। अब यहाँ पे g ऑफ y का मान रखना है, तो g ऑफ y का मान कितना है, g ऑफ y का मान क्वेश्चन में क्या आया है, तो g ऑफ y का मान आया है -3 प्लस रूट अंडर y -6 डिवाइडेड बाई क्या 2, तो यही g ऑफ y का मान था, g ऑफ y का मान यहाँ पे रख दिए। अब इसको रिप्लेस करना है f ऑफ x से, किससे, हमको पहले से पता है भाई, याद कीजिए कि f ऑफ x बराबर कितना है, क्वेश्चन में 12x² था, आप प्लस में शायद 12x ही था ना, एक बार देख लेते हैं, 4x² प्लस 12x², ये सही कर लेते हैं। एकदम स्लो हो जाता है, नया स्लाइड ऐड करते हैं। आया कि नहीं है, गजब आया। चलिए, तो यहाँ पे क्या था, तो मिटाते हैं, 4x² प्लस 12x प्लस में था 15, ठीक, यही f ऑफ x का मान था। अब देखिए यहाँ पर f ऑफ इतना है, मतलब x का जगह इतना है, मतलब उसमें जहां जहां x होगा उसके जगह पर ये लिखाएगा, जितना ये दिख रहा है जहां जहां x होगा वही लिखाएगा, तब जाके इसका मान निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 है, आगे में 4 लिख दिए, x का जगह क्या लिखना है, तो x का जगह इसको लिखना है -3 प्लस रूट अंडर y-6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ का द होल स्क्वायर प्लस 12 गुने x का जगह फिर इसी का मान के लिखना है -3 प्लस y-6 डिवाइडेड बाई 2, और फिर क्या है प्लस में 15 है। इसी को सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि y के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक। तो ऊपर वाला का सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, ध्यान समझना है। इसको करना क्या है, पहले ऊपर वाला का अलग ही लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं इसका द होल स्क्वायर, और नीचे में 2 गुना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही आएगा। अब प्लस इसको देखेंगे तो यहाँ से ये कट रहा है, 6 मरतबे कट जाएगा, और 6 का ये गुना होगा दोनों का साथ होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर साइन हटा ही देते हैं। यहाँ पे साइन क्या देखने को मिलेगा, 36 18 माइनस में दिखेगा मिलेगा, यहाँ पर प्लस 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 ही रह जाएगा 6 रूट अंडर y-6, मतलब 6 का गुना ये दोनों का साथ कर दिए, और फिर क्या है प्लस में 15 है, तो प्लस में 15 वहां पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा। इसको क्या करना है, इसको a मानना है और इसको b मानना है, ध्यान समझिएगा। a किसको मानना है √3 को, b किसको मानना है रूट अंडर y-6 को, a किसको मानना है -3 को और b किसको मानना है रूट अंडर y-6 को। तो इसको a अब प्लस b के द होल स्क्वायर फार्मूला पे क्या करना है, तोड़ देना है। a प्लस b के द होल स्क्वायर फार्मूला पे इसको ब्रेक डाउन कर देना है, तोड़ देना है। क्लियर है। इसलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं।
तो जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 3 का माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब फॉर्मूला क्या होता है +2ab, तो 2 a का मान कितना है -3 इंटू बी, तो b का मान कितना है √y-6 अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब क्या कि √y-6 का द होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर +2ab + बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए -18 + 15 एक साथ करेंगे तब -3 बचेगा और +6 √y-6 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से कितना आ गया 9, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 √y-6। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो y-6 हो जाएगा। यहाँ पर -3 और +6 √y-6 देख सकते हैं। ये -6 √y-6 है, यहाँ पर प्लस, दोनों पद सेम है, एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये 9 है और 9 में से 6 घटेगा 3 और 3 में से 3 घटेगा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ बच क्या रहा है, सिर्फ यही y बच रहा है, तो ये यहाँ पे y हो जाएगा, मतलब ये भी इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो सिंपल ये y के बराबर आ गया। और यही किसका मान हम लोग निकाले थे f ऑफ g ऑफ y का, तो f ऑफ g ऑफ y किसके बराबर आ गया y के बराबर आ गया। तो इस तरह से जब g ऑफ f और f ऑफ g वही फंक्शन जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट के बराबर आ जाता है, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जिस केस में हम लोग क्या हो जाता है, ये फलन जो होता है इन्वर्टिबल हो जाता है। तो ऐसा हो गया, इसलिए जो f होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन है, जिसको व्युत्क्रमणीय कहते हैं। इन्वर्टिबल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं व्युत्क्रमणीय। और जब ये व्युत्क्रमणीय है तो बोला है कि इसका क्या क्या निकालना है, तो इसका हम लोग इनवर्स निकालना है, प्रतिलोम फलन निकालना है। तो जब ऐसा हो जाता है तो f का प्रतिलोम लिखे या इनवर्स लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। इसलिए ज्यादा इंग्लिश थोड़ा सा नाम अब यूज करना है, इसलिए हाई लेवल क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो f का इनवर्स फंक्शन, f का इनवर्स जो फंक्शन होता है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, f के पावर -1 दिखाते हैं, तो ये f इनवर्स को दर्शाता है। क्लियर है? तो f इनवर्स को दर्शाता है, यही किसके बराबर हो जाता है, जो g फंक्शन निकल के आया है वो उसी के बराबर हो जाता है। तो यहां से हम लोग को क्या देखने को मिल जाएगा कि f इनवर्स जो बराबर हो जाएगा, g का मान क्या आया था क्वेश्चन में, g का मान याद कीजिए जो हम लोग लेकर आए थे। तो g का मान हम लोग के पास क्या आया था, तो -3 प्लस √y-6 अब बटे में क्या आया था 2 आया था, तो ये g। जी का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो किसका फलन है y का फलन है, तो जो इनवर्स भी बना वो किसका फलन लिखाएगा y का। इसको किसी भी दूसरे चर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? कोई तरह से क्लियर है ना क्वेश्चन, किसी पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आना चाहिए, कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाते हैं उदाहरण 26 पे। उदाहरण 26 में थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग समझ के करने की कोशिश करते हैं। टाइम तो अभी है, चलिए अभी टाइम है, अभी 2 क्वेश्चन हम लोग और कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं फलन एक दिया हुआ है, एक फलन दिया, एक g दिया हुआ है और एक h फलन दिया हुआ है। 3 फलन डिफाइन किया गया है, तीनों फलन का मान भी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पहला फलन में जो प्रांत और सप्रांत दोनों को दोनों प्राकृत संख्या, दूसरा फलन में जो प्रांत सप्रांत दोनों को दोनों प्राकृत संख्या, लेकिन जो तीसरा फलन है उसमें प्रांत प्राकृत संख्या और दूसरा जो है सप्रांत इसका जो है वास्तविक संख्या दे दिया है। ठीक, इस तरह से डिफाइन किया गया है फंक्शन को। सारा फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, f ऑफ x का दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, g ऑफ y कितना दिया हुआ है 3y + 4 दिया हुआ है, h ऑफ z दिया हुआ है sin z दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये होता है ऑल वैल्यू, मतलब सभी x के मान, सभी y के मान, सभी z का मान जो है बिलोंग कर रहा है किससे, n से। मतलब x y z जो तीनों है, तीनों इनपुट ही है, इनपुट हमेशा प्रांत से होता है। आप प्रांत में देख सकते तीनों का क्या है n ही दिख रहा है। ठीक, तो सबके सब n से ही बिलोंग कर रहा है। तो हमको सिद्ध करना है कि h ऑफ g ऑफ f का मान जो होगा बराबर होगा f ऑफ g ऑफ f। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, पहले LHS लेते हैं तब समझाते हैं। LHS में मतलब बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला तो कौन है h ऑफ, ये ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है। देखिए बात को यहाँ पे क्लियरली थोड़ा समझने की कोशिश करना है।
अब यहाँ पे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि ये यहाँ पे एफ के साथ एच का कंपोजिट फंक्शन कौन है, जी ऑफ एफ है। मतलब ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब एच के साथ कौन आएगा, जी ऑफ एफ पहले आएगा। क्या आएगा, तो एच के अंदर जी ऑफ एफ आएगा। तो इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, एफ ब्रैकेट जी ऑफ एफ। अब यहाँ पे इनपुट के रूप में क्या लेंगे, तो इनपुट के रूप में हमेशा वही लेना है जो अंत में आपको फलन दिखेगा। अंत में एफ दिख रहा है और एफ किसका फलन है, एक्स का। तो यहाँ पे इनपुट के रूप में क्या लेंगे, एक्स ही लेंगे। तो इस तरह से ये डिफाइन होगा। कैसे क्या होगा, इसको ऐसे डिफाइन करें या इसको अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग इसके अंदर इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं। अब देखिए ये एच था, तो एच के अंदर कौन सा फलन आना चाहिए, जी ऑफ एफ आना चाहिए। तो एच के अंदर जी ऑफ एफ डाल दिए। अब इसको अंदर में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, अंदर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सब अंदर में टूटेगा तो ये कैसे लिखाएगा, इसको फिर से तोड़ेंगे तो ये अंदर में जी लिखाएगा, फिर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले किसका मान रखाएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, 2x है। यहाँ पर 2x हो गया। अब यहाँ पर जी ऑफ का मान निकालना है, ध्यान समझना है, जी ऑफ का मान निकालना है। अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स नहीं है, चाहे y नहीं है, यहाँ पर क्या है, 2x है। मतलब इस y, जी वाला y में यहाँ पर एक बार लिख भी देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि और समझ में आएगा। जो जी ऑफ y है वो कितना है, 3y प्लस 4 है। ध्यान समझिएगा इसको। अब इसमें हमको g ऑफ 2x निकालना है। मतलब इस y की जगह हमको क्या रखना है, 2x रखना है। इस y की जगह 2x रखना है। तो इस y की जगह इसमें जब 2x रखेंगे तो क्या आएगा, h ऑफ 3 इंटू इस y की जगह क्या लिखाएगा, 2x, और प्लस में क्या है, 4 है तो प्लस 4। तो इस तरह से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो h ऑफ कितना आ गया, 3 दूना 6 प्लस 4 हो गया। अब हमको h ऑफ 6x प्लस 4 निकालना था। पहले h ऑफ फंक्शन क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। h ऑफ z का मान दिया हुआ है, कितना है, साइन z है। अब यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए अब h ऑफ z दिया हुआ है, z की जगह यहाँ पर कितना दिख रहा है, 6x प्लस 4 दिख रहा है। मतलब इसमें जहां z होगा उसके जगह पर क्या लिखाएगा, 6x प्लस 4 लिखाएगा। इस तरह से यहाँ पे LHS जो आएगा क्या हो जाएगा, तो इस साइन, यहाँ पर साइन तो साइन लिख दिए, यहाँ पर z रिप्लेस हो जाएगा। z की जगह क्या लिखा है, 6x प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 4। तो यही मेरा LHS का मान आ गया। अब हम लोग देखते हैं RHS क्या आता है। अब हम लोग देखते हैं RHS का मान क्या आ रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं RHS, RHS कितना दिया है, f ऑफ g, इसमें पहले ब्रैकेट लगा हुआ फिर f। मतलब ये h ऑफ g के अंदर पहले f आएगा। मतलब h ऑफ g के अंदर f आएगा और f किसका फलन है, x का, तो इसको x ही रहने देते हैं। क्लियर है। अब ये इसके साथ आने वाला है, तो पहले हो सकता है पहले इसका मान निकाले तब जाके इसका मान निकाल सकते हैं। इसको भी लिखने का तरीका पहले, अब h के अंदर g आने वाला है, h के अंदर क्या आने वाला है, g आने वाला है। और g का इनपुट यहाँ पर क्या दिख रहा है, f ऑफ x, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं f ऑफ x। तो ये इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। और ब्रैकेट चाहिए, हो गया ना। अब सबका मान रख देते हैं, g ऑफ f ऑफ x का मान, तो x का मान कितना है, 2x है। यहाँ पर 2x रख दिए। अब यहाँ बात करते हैं, फिर से वही चीजें, सेम चीजें यहाँ पर दिख रहा है, कोई अंतर है क्या, अंतर कोई नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं g ऑफ y कितना है, 3y प्लस 4 है। अब यहाँ पर वही क्या करना है, g ऑफ 2x निकालना है। तो इस y की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 2x लिख देंगे। इस y की जगह जब 2x लिखेंगे तो h ऑफ इस, यहाँ पे जहां जहां y है उसकी जगह पर 2x, यहाँ पर क्या होगा, 3 गुने 2x प्लस 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h ऑफ कितना जाएगा, 3 गुना 6x प्लस 4 हो जाएगा। अब h ऑफ h का जो फंक्शन है वो कितना फंक्शन है, तो h का फंक्शन देंगे तो f ऑफ z का मान है साइन z। हमको h ऑफ इतना का मान निकालना है। मतलब इस z को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, 6x प्लस 4 से। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि इसको हटाकर इसको लिखना पड़ेगा, और जब इसमें इसको हटाकर इसको लिखेंगे तो आगे भी जो जहां पे z है उसके जगह पर क्या लिखाएगा, 6x प्लस 4 लिखाएगा। तो इस तरह से जो RHS मान आएगा, पहले तो साइन लिखाएगा, z की जगह क्या लिखाएगा, 6x प्लस 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x प्लस 4। अब देख सकते हैं कि LHS जो है वो क्या है, RHS के क्या है, बराबर है। यही हमको सिद्ध करना था, इसलिए अब लिख सकते हैं
LHS जो है, इसलिए LHS जो है बराबर है RHS के। इस तरह से प्रूव हो गया, तो क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यही हमको प्रूव करके दिखाना था कि दोनों मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो जो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन ले लिया जाएगा एक और। कितना है इसमें, क्वेश्चन नहीं आएगा, शायद थ्योरम है कि प्रमेय है, देख लेते हैं। प्रमेय है, तो ऐसा करते हैं आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में होगा हम लोग प्रमेय के बारे में चर्चा कर लें। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और जो भी बच्चे देख रहे, जो भी स्टूडेंट दिख रहे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और ट्राई करें कि इस चैनल को ग्रोथ कराने की कोशिश करें। उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आपके जितने भी कांटेक्ट में नंबर है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऑब्वियसली एजुकेशनल वीडियो है, शेयर करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। साथ साथ अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं, वीडियो का थंबनेल लगा सकते हैं, जिससे लोगों को ये मतलब इसका बेनिफिट लोग भी और भी उठा सके। जो भी अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे, जो भी क्लास 12 बोर्ड की तैयारी कर रहे, वो भी इस वीडियो को और लोग इसके पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए लोग। चलिए, तो आज के सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू।